कल क्या किया था हमने? मार्केट प्लेस। और आज से हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग। ठीक है, मतलब असली सोशल मीडिया में असली फेसबुक अब स्टार्ट होगा। पेड मार्केटिंग, रीचिंग योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, और टारगेट ऑडियंस बिना पेड मार्केटिंग के आप नहीं टारगेट कर सकते। मतलब आप जिसे टारगेट करना चाहते हो वो पेड मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। हाँ। तो पेड मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले ये सब तो करना ही पड़ेगा जो अभी तक हमने किया, क्योंकि पेज के बिना पेड मार्केटिंग नहीं होती है। पेज तो रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट अकाउंट से आपके एड्स नहीं चलते, आपके एड्स चलेंगे पेज से। आपकी जो आइडेंटिटी दिखाई देगी एड्स में वो आपका पेज दिखाई देगा, आपका अकाउंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो एड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से मेन्यू से क्रिएट वाले ऑप्शन में यहां नीचे ऐड पे जाओगे। आप सब लोग जाओ ऐड पे। मेरी स्क्रीन कुछ अलग आएगी। क्रिएट से नहीं, आप पर्सनल अकाउंट से जाओ। पर्सनल अकाउंट से क्रिएट ऐड पे आप जाओगे। जिनका लैपटॉप ऑन है आप लोग साथ के साथ करो। पर्सनल अकाउंट से ऐड क्रिएट करो आप। हम लोगों की स्क्रीन हो सकता है अलग अलग आए, क्योंकि ये फेसबुक एक ऐसा मॉड्यूल है जो कोई नई चीज अगर इंप्लीमेंट करता है तो उसे हर अकाउंट पे एक साथ रोल आउट नहीं करता। धीरे धीरे हर अकाउंट पे वो चीज अपडेट होती है, और जितने हर एक अकाउंट पे अपडेट होती है उतने दिन में नई चीज एक और आ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे अपडेट होती है। तो हमेशा आपको अलग अलग अकाउंट्स पे अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, जब हम फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी कि ये फेसबुक ने क्या कर दिया। हमें अभी तो लगेगा अरे कल तो ऐसे था आज ऐसे हो गया, लेकिन जब आप रेगुलर काम करोगे आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। और फेसबुक एक ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है अपने अंदर, क्योंकि ये इस टाइम ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स टू मेटा प्लेटफॉर्म। मेटा पता है आपको क्या है? व्हाट इज मेटा? नहीं पता किसी को? हाँ, पहले सिर्फ फेसबुक एक कंपनी थी, है ना। फेसबुक ने धीरे धीरे सबसे पहले तो व्हाट्सएप को खरीदा। ठीक है, और व्हाट्सएप के अलावा इंस्टाग्राम भी फिर इसने इसकी ऑनरशिप गेन कर ली। तो अब इसके पास 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तीनों इसके हैं। अब फेसबुक कैसे कहते हैं इन तीनों को? कंपनी एक होनी चाहिए ना जिसके अंडर ये तीनों आए। तो इसने क्या किया, एक मेटा कंपनी बना दी, और मेटा के अंडर ये तीनों आते हैं। अब धीरे धीरे ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब तीनों प्लेटफॉर्म्स को मेटा पे लाके ये चाहता है कि धीरे धीरे आप लोग मेटा यूज करना शुरू कर दो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स, और मेटा से ही आप तीनों को मैनेज करो। ठीक है, सो अभी हम पर्सनल अकाउंट से ऐड पे क्लिक करेंगे, देखो क्या होता है। कुछ लोगों की वही स्क्रीन आएगी जो मेरी आ रही है।
और कुछ लोगों की एक अलग सी स्क्रीन आएगी जो एक पॉपअप होगा, इस तरह से भी हो सकता है और दूसरा पॉपअप भी हो सकता है। जिसका चूज एड टाइप आ रहा है दिखाओ, नहीं जिसका ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, वो थोड़ी देर के लिए एक पॉपअप आता है, नीचे आता है गो टू एड मैनेजर। ठीक है, गो टू एड मैनेजर, दोबारा खोलो इसको, हाँ दोबारा ओपन करो और देखना एक पॉपअप आएगा नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम कॉर्नर पे एक लिखा होगा गो टू एड मैनेजर। हाँ उसको एकदम से क्लिक कर दो क्योंकि वो ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। ठीक है, गो टू एड मैनेजर करते ही आप कहां पे पहुंचे? क्या होगा? हाँ मीटिंग करके डिस्कनेक्ट हो गई। ओके सो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो ये आप सबकी जो स्क्रीन आ रही है वो कुछ ऐसी स्क्रीन है, यहां मेरी एड्स दिखाई दे रही है, आपका ब्लैंक है। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाई हुई है एड्स इसलिए लिस्ट आ रही है कैंपेन्स की, और आपने अभी कुछ नहीं बनाया हुआ इसलिए वहां लिखा होगा प्लस का साइन आ रहा होगा, क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज कैंपेन? कोई बताएगा कैंपेन क्या होता है? गोल। कैंपेन, कैंपेन होता है जब हम कुछ किसी पर्पस से हम कुछ पब्लिसिटी करते हैं, उसे कैंपेन कहते हैं। जैसे अभी इलेक्शन का माहौल आने वाला है तो इलेक्शन कैंपेन चलेंगी, कहते हैं ना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं हम। कैंपेन का क्या मतलब होता है? एक गोल है जो हमने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम सर्टेन एक्टिविटीज करते हैं और उन एक्टिविटीज को फिर इस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि वो गोल अचीव हो, इसलिए उसे कैंपेन कहते हैं। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए आपको गोल सेट करने होंगे, तो उसके लिए आपको हर गोल के लिए कैंपेन बनानी पड़ेगी। तो जैसे अगर मुझे अभी एडमिशन चाहिए तो मैं एडमिशन कैंपेन बनाऊंगा। तो कैंपेन्स इज अ गोल, और हर कैंपेन को जब आप क्रिएट करोगे वो अलग अलग टाइप की कैंपेन्स होती हैं। देखते हैं जरा कितने टाइप की कैंपेन होती हैं फेसबुक के अंदर। मेरा क्रिएट यहां पे आ रहा है, आप लोगों का नीचे भी आ रहा होगा और यहां पे भी आ रहा होगा, दो जगह आ रहा होगा आप लोगों का। जरा क्रिएट पे क्लिक करो, मोस्ट प्रोबेबली यही पॉपअप आएगा सबका। ठीक है, रिमेंबर वी आर इनटू पेड एड्स नाउ, पेड एड्स। ठीक है, यहां कोई भी एड बिना पैसे के नहीं चलेगा। सो यहां देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल। ये कुछ ऑप्शंस हैं यहां पे जो दिए हुए हैं। ये आपके लिए गोल्स हो सकते हैं। अवेयरनेस यानी कि आप किसी चीज की अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था फेसबुक वर्सेस गूगल।
फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं, ठीक है। योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज द बिजनेस गोल यू होप टू अचीव बाय रनिंग योर एड्स। हमारी सिस्टर ऑनलाइन है आज, आ तो रही है, दीपिका ही है ना उसका नाम। सो अवेयरनेस का मतलब देखो, अगर हम अवेयरनेस पे कर्सर लेके जाते हैं, देखो क्या आ रहा है, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। यानी कि हम यहां पे लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसका पर्पस क्या है, आज हम सबका पर्पस डिस्कस करते हैं, किसका क्या पर्पस है। सपोज मैं एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं, उस ब्रांड को लोग लोकल ना समझने लगे, उसके लिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करूंगा। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो देखा नहीं ये क्या लोकल का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मान लो मैं कॉस्मेटिक्स की रेंज लॉन्च कर रहा हूं एक अननोन ब्रांड के नाम से, लोगों को पता ही नहीं उस ब्रांड के बारे में, तो जो नाम हमने नहीं सुना वो हमारे लिए लोकल है, और जो नाम हमने सुना हुआ है बहुत बार वो हमारे लिए ब्रांड बन जाता है। सीधी सी बात, यानी कि लोगों के दिमाग में जो नाम रजिस्टर कर चुका है वो ब्रांड है, और जो रजिस्टर नहीं किया है वो लोकल है। यही तो डेफिनेशन है लोकल और ब्रांडेड की, है ना। अगर आप मार्केट में जाओ किसी शोरूम पे शूज देखने, और वो आपको कहे जी ये भी एक ब्रांड है जो आपने कभी सुनी नहीं है, आपको कहे सुनी तो है नहीं, ये तो लोकल है, इसे छोड़ो। वो दिखाओ लिबर्टी, बाटा, एक्शन, ठीक है, फिर आप कहोगे वो दिखाओ रिबॉक, नाइकी, वुडलैंड, है ना, प्यूमा, ये सब आपको ब्रांड्स लगती हैं। हो सकता है इससे भी बेटर कोई शू हो क्वालिटी वाइज, और इससे सस्ता भी हो, लेकिन आप कहोगे नहीं ये तो लोकल है, मैं नहीं लूंगा। क्योंकि कुछ लोग ब्रांड फोकस्ड होते हैं, उन्हें ब्रांडेड चीजें पहननी होती हैं बस, चाहे क्वालिटी में उससे बेटर चीज मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं है, उसका कभी नाम नहीं सुना किसी ने, इसलिए उन्हें वो पहनने में थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अरे यार लोग क्या कहेंगे, अनब्रांडेड चीज पहनी हुई है ना। मेरा तो उठना बैठना ऐसे लोगों में जो सब ब्रांडेड चीजें पहनते हैं। तो ये ब्रांड का जो फोबिया है ना, ये बहुत बड़ा फोबिया है, और इस फोबिया की वजह से ही 1000 रुपए की चीज आपको 4000 में दे दी जाती है, सिर्फ उस ब्रांड के स्टैंप की वजह से। और 1000 रुपए की चीज 4000 में कह रहा हूं, उस 1000 रुपए में भी लोग कमा रहे होंगे पैसे, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हार्डली 600 रुपए होगी। 600 रुपए का शू आपको 2, 2.5, 3,000 में दे दिया जाता है, ठीक है। और वो शू वुडलैंड नहीं बनाता, वुडलैंड सिर्फ उसकी मार्केटिंग करता है, वुडलैंड किसी और से बनवाता है और उस पर अपनी ब्रांड एंग्रेव करता है और आपको बेच देता है, क्वालिटी चेक जरूर करता है वो, ठीक है। सो ब्रांड अवेयरनेस या किसी भी चीज की अवेयरनेस जनरेट करने के लिए लोगों के दिमाग में अगर आपको कोई नाम रजिस्टर कराना है, ताकि आप अगर उस प्रोडक्ट ब्रांड की कोई टी शर्ट पहन के रखे हो तो दूसरा भी कह रहे यार तूने तो ब्रांडेड पहनी हुई है, क्योंकि उसे भी वो चीज पता है, उसने भी वो नाम सुना हुआ है, ठीक है। जो नाम कई लोगों ने सुना हुआ है, मास मतलब आप जिन लोगों के बीच में बैठते हैं उनमें से 90% लोगों ने अगर कोई नाम सुना हुआ है तो वो ब्रांडेड है, ठीक है। तो अवेयरनेस का यही पर्पस है कि आप अपने नाम की एक अवेयरनेस जनरेट करो, और वो कैसे होगी, जब आपकी ब्रांड लोगों के सामने बार बार जाएगी। वो कहां जा सकती है, सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो आपकी ब्रांड को फ्रीक्वेंटली लोगों के सामने ले जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आप होर्डिंग लगाओगे, एक सिटी को कवर करने में ही आप करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे। हाँ परिधि, ओके, तो लिंक तो सेम है, रोज तो भेज दें। हाँ सेम लिंक रहता है हमेशा। सो अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस होता है, और देखो क्या है, रीच होता है, ब्रांड अवेयरनेस होता है, वीडियो व्यूज होता है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस होता है। सो चार तरह की अवेयरनेस इसके अंदर है। रीच, रीच मतलब you are reaching maximum number of audience and that are targeted audience। पैम्पलेट की तरह होता है, पैम्पलेट बांटते चले गए एक एक बार सबको। एज कंपेयर टू दैट ब्रांड अवेयरनेस थोड़ा सा रीच कम होती है इसकी, कम लोगों तक पहुंचता है, लेकिन रिपीट होता है, लोगों को बार बार दिखाई देता है। आपका रीच एक एक बार दिखाई देता है सिर्फ। ये हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों रीच गेन करता है, लेकिन जो स्पेसिफिक रीच वाला है वो ज्यादा रीच मिलती है उसमें आपको, लेकिन यूनिक रीच मिलती है। और ब्रांड अवेयरनेस में आपको रिपीटेड रीच मिलती है, इसलिए कम लोगों तक पहुंचता है वो। ठीक है, क्योंकि ब्रांड का नाम अगर रजिस्टर कराना है लोगों के दिमाग में तो बार बार ऐड दिखाना पड़ेगा सेम सेट ऑफ लोगों को। वीडियो व्यूज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अवेयरनेस। आप बार बार वीडियोस दिखाओगे। आप देखो, वीडियो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। तो बार बार अगर आप अपने वीडियो में किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, या अपने कॉज को प्रमोट कर रहे हो, या अपने किसी टैलेंट को प्रमोट कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। संदीप, संदीप तो यही है। तुम कैसे ऑनलाइन आ गए? ओके, सो अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक जनरेट करना कहां पे? मेनली वेबसाइट पे। ठीक है, यानी कि फेसबुक से अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रैफिक लेके जाना। अब ये चीज मैंने आपको मना किया था कि पेज पे आपको लिंक्स नहीं डालने, है ना? क्यों? क्योंकि पेज डायरेक्टली प्रमोशन के लिए नहीं है, वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए है। अगर आप पेज पे लिंक डालोगे पोस्ट के अंदर, तो आपकी पोस्ट की और पेज की रीच कम हो जाएगी, और फिर से दोबारा इंक्रीज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेनल्टी लगती है आपको। पेनल्टी से बाहर आना मतलब आप, एक तो होता है बेस लेवल से ऊपर उठना, और पेनल्टी जब लगती है तो आप बेस से भी नीचे पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से पहले बेस पे आना पड़ता है, फिर उससे ऊपर आप जाओगे। तो पेनल्टी लगने के बाद रीच इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि पहले इस लायक बन जाओ कि फेसबुक की हिम्मत ना हो आपको पेनल्टी लगाए।
इतनी अपनी रीच बढ़ा लो, इतनी अपनी वैल्यू बढ़ा लो कि फेसबुक को लगे कि ये पर्सन अगर कंटेंट डालना बंद कर देगा तो नुकसान इसका नहीं होगा, हमारा होगा, क्योंकि फेसबुक कंटेंट के बेस पे ही चल रहा है। और जिसके पास फॉलोअर्स हैं उसको वो छेड़ नहीं सकता, पेनल्टी नहीं लगा सकता आसानी से। ठीक है, तो पहले इस लेवल तक पहुंचो, फिर जो मर्जी करो। तो अब ट्रैफिक कैसे आए? ट्रैफिक लाने के लिए आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप के ऊपर या कहीं और ट्रैफिक ले जाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह पे, तो आपको पेड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। सो गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज क्या होता है? हाँ, जिस पेज पे पहुंचेगा वो लैंडिंग पेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने उसका क्लास का लिंक सेट करा और हम क्लिक करके तो उस पेज को हाँ, जब किसी लिंक को क्लिक करके आप पर्टिकुलर पेज पे पहुंचते हो, वो पेज लैंडिंग पेज कहलाता है, वहां पे आप लैंड करते हो जाके। ठीक है, सो एक हो गया लिंक क्लिक गोल, एक हो गया लैंडिंग पेज व्यूज, एक हो गया मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करे या मैसेंजर पे आपको मैसेज करे। मैसेंजर क्या होता है? जो फेसबुक का मैसेंजर है या इंस्टाग्राम का मैसेंजर है, जहां पे चैटिंग करते हो आप। ठीक है, कॉल्स, नंबर दे दोगे आप, जैसे कोई क्लिक करेगा सीधा कॉल जनरेट होगी। सो ये 4 ऑप्शंस हैं जिनसे जहां पे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। ठीक है, उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब आपने जो भी पेज पे पोस्ट क्रिएट की है या आपने पेज पे कोई इवेंट क्रिएट किया है या आपका कोई वीडियो है, उस पे लोग एंगेज हों। एंगेज कब होंगे? जब वो पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो ये एक ऐसा ऐड है जो पेज पे पब्लिश कंटेंट पे चलता है, अकेला ऐसा ऐड जो पेज पे पब्लिश्ड कंटेंट पे चलता है। बाकी सब एड्स में आपको पेज का कंटेंट नहीं चाहिए, उसका आप अलग से ही कंटेंट बनाते हो, ऐड बनाते हो, लेकिन ये पेज के कंटेंट को यूज करता है और वहां उसको प्रमोट करता है। जैसे हमने देखा था बूस्ट, बूस्ट का ऑप्शन था, जब हम पोस्ट बनाते हैं उसे बूस्ट करने का ऑप्शन देता है, इवेंट बनाते हैं उसे बूस्ट करने का ऑप्शन देता है, या कोई भी वीडियो हम डालते हैं उसको भी बूस्ट करने का ऑप्शन देता है। बूस्ट का क्या मतलब है? उसकी रीच इंक्रीज करना, सिर्फ रीच इंक्रीज करना। लेकिन यहां एंगेजमेंट का क्या मतलब है? ऐसे रीच इंक्रीज करना कि लोग एंगेज हो इसके साथ। और एंगेज क्या होता है? एंगेज होने का क्या मतलब है? उस पर क्लिक करना, उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, उस पर कमेंट करना, ये सब एंगेज कहलाते हैं, एंगेजमेंट्स। देख के इग्नोर कर दिया तो एंगेज नहीं हुआ, क्लिक किया या लाइक किया या शेयर किया या कमेंट किया या किसी के कमेंट पे रिप्लाई किया, तो ये सब एंगेजमेंट्स हैं। हाँ सदैव, नमस्ते। यार ऑफलाइन तुम ऐसे दिन आना चाहते हो कि उस दिन मैं फ्री रखना चाहता हूँ अपना सैटरडे संडे का। हाँ ठीक है, तो मैं तो गूगल एड्स के खत्म होने का वेट कर रहा था सर, कि भाई ये सैटरडे संडे मेरा फ्री हो। ठीक है, चलो बात करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है।
नहीं, मैंने इंटर्नशिप के लिए बोला था। हाँ, मैं करूंगा बात उसके बारे में। सो ये ट्रैफिक आप ला सकते हो, एंगेज कर सकते हो। देखो एंगेज में क्या क्या है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? जो हम चाहते हैं, अगर वो अचीव कर रहे हैं गोल, तो वो कन्वर्जन है। जो गोल हमने सेट किया है, अगर वो अचीव हो रहा है तो वो कन्वर्जन है। हाँ, ठीक है। इसके बाद लीड्स, ठीक है, ये भी कन्वर्जन के लिए अच्छा है। इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर एंड कॉल्स। लीड क्या होता है? ऐसे कस्टमर्स का डेटा आपको मिलना, मतलब ऐसे लोगों का डेटा मिलना जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उसको आप लीड बोलोगे। यानी कि अगर मेरे पास ऐसे लोगों का डेटा आ जाए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मेरे लिए लीड्स हैं। उन लीड्स को मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कॉल करके, ठीक है। सो लीड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स इन फेसबुक। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फ्रीक्वेंटली लोगों के एड्स आते हैं, गेट लीड मास्टरी कोर्स इन 99 रुपीज, 199 रुपीज, 299, 499, ऐसे एड्स बहुत सारे दिखेंगे आपको। तो वो पता है क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ ये वाला लीड वाला पोर्शन आपको सिखा देंगे, वो भी वीडियो के थ्रू। वीडियो कोर्स होगा वो आपको कोई लाइव क्लासेस नहीं देंगे, ठीक है। और 99 रुपीज अगर किसी से कहें कि भाई दे दो आप, वो आसानी से दे देगा। और अगर दिन में आपने 100 लोग भी इकट्ठे कर लिए 99 रुपीज वाले, तो कितने हो गए? 9900 रुपीज पर डे। मैं कहता हूं चलो छोड़ो, 10 भी इकट्ठे कर लो तब भी 1000 रुपए हो गए पर डे। और आपने करना क्या, वही वीडियो तो सबको शेयर करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग बल्क में लोगों को इकट्ठा करके कम अमाउंट लेके पैसे कमा रहे हैं और एड में खूब खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। 1000 रुपए का एड चलाएंगे तो 10,000 रुपए कमा लेंगे। इस तरह से सोच के चलते हैं, ठीक है। ऐप प्रमोशन, आपकी ऐप है कोई मोबाइल ऐप, उसके प्रमोशन के लिए एड्स होती हैं। एंड फाइनली सेल्स, सेल्स में मेनली कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, एंड कॉल्स। हाँ, कैटलॉग से ही सेल होती है। कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग, जिसमें प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है, ऐसा कैटलॉग। जैसे आप कोई भी कॉस्मेटिक्स की वो उठा के देखते हो बुकलेट किसी कंपनी की, तो उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में लिखा होता है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फोटो होती है, प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है, उसके अलग अलग शेड्स क्या क्या अवेलेबल है वो लिखे होते हैं, ठीक है। तो कैटलॉग उसे ही कहते हैं। और जनरली आपने देखा होगा, अगर स्पेशली फीमेल्स, ओरीफ्लेम कंपनी है, एवॉन है, ठीक है, इसी तरह और कौन सी है, ये दो तो मेन कॉस्मेटिक्स की कंपनीज हैं जो कैटलॉग के बेस पे ही सेल करती हैं। ये बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, जिसे लोग कहते थे मेंबर बनाने की स्कीम। ऐसा है नहीं, हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग। देखो आपका गोल क्या है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी एड चलानी चाहिए, ठीक है। फेसबुक ने इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए हैं? क्योंकि हर एक के गोल अलग होते हैं,
और हर एक के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है। सपोज आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, आप चाहते हो कि आपका इतना अच्छा कंटेंट है, लोग आके पढ़ें, तो ट्रैफिक लाओगे वेबसाइट पे तभी तो पढ़ेंगे। तो आपके लिए ट्रैफिक वाला ऐड बढ़िया है, सबसे बढ़िया है ना, वहां लीड का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपका ई कॉमर्स पोर्टल है तो आपको लीड से क्या मतलब, आपको तो सेल चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, तो आप कैटलॉग सेल्स करोगे वहां पे। अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो आपको लीड चाहिए, है ना। और अगर आप अपने पेज को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी पोस्ट देखें, आपके पेज को लाइक करें, आपको फॉलो करें, तो एंगेजमेंट है। जैसे एंगेजमेंट में रहता है कि एंगेज बंदा जब होता है तो फेसबुक उसे बाद में भी दिखाने लगता है, तो बेस्ट मतलब अवेयरनेस रहेगा या एंगेजमेंट रहेगा? जो आप कह रहे हो ना कि मान लो हमने कोई चीज देखी कहीं पे, जनरली क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट देखा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी, अब वो प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखने लगता है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ वही प्रोडक्ट दिखेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट कुकीज से रिलेटेड है, रीमार्केटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। और ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें भी डिस्कस करेंगे और गूगल एड्स में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे उसको पिक्सल कहते हैं और गूगल में कन्वर्जन कहते हैं उसको। जब तक आप पिक्सल या कन्वर्जन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक फेसबुक या गूगल उसको ट्रैक करना शुरू नहीं करेगा कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया तो वो क्या एक्शंस ले रहा है। अब आपकी वेबसाइट पे आके अगर किसी ने एक शर्ट देखी है, वो कुकी स्टोर हो जाएगी उसके सिस्टम में कि इसने शर्ट देखी थी। अब उस सिस्टम से वो जितनी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करेगा जहां पे ऐड चलती होगी, तो उसे वो शर्ट की ऐड दिखेगी हर जगह, ब्रांड की, उसी शर्ट की, ठीक है, वही जो उसने देखी थी वो उसे सब जगह दिखाई देगी। इसे रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग कहते हैं। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी, आप जिस टाइप के पोस्ट, जिस टाइप के पेजेस लाइक करते हैं, आपको उसी टाइप के ऐड दिखने लगते हैं। हाँ, ये देखो, ये जो आपका डेटा है ना, आप किस तरह के वीडियो, व्हाट्सएप पे भी अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप तो इसी का ही है, फेसबुक का, और गूगल का तो नहीं है व्हाट्सएप, फिर भी वो टारगेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ उसी पे ही तो चल रहा है, गूगल के ऐप पे ही, एंड्रॉइड तो गूगल का ही है ना। तो गूगल के पास एज कंपेयर टू फेसबुक ज्यादा प्रायोरिटीज है आपकी। आप क्या करते हो, किस टाइम सोते हो, किस टाइम जागते हो, किस टाइम वॉशरूम जाते हो, किस टाइम यहां बैठे हो, किस टाइम खाना खा रहे हो, सब पता है गूगल को। आप हफ्ते में कितनी बार या महीने में कितनी बार बाहर डिनर करते हो, बाहर लंच करते हो, बाहर ब्रेकफास्ट करते हो, कुछ नहीं, आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है वो, जीपीएस। जीपीएस ऑफ कर दो तब भी ट्रैक करेगा, क्योंकि वो ऑफ गूगल के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो इंटरनली उसके पास सारे राइट्स हैं। वो आप दुनिया के लिए ऑफ है लेकिन उसके लिए वो ऑन रहता है हमेशा, ठीक है। सिम भी ट्रैक कर लेता है, सिम की लोकेशन। तो अगर ये मोबाइल आपके साथ है, जो हो गई, इसको तो आप छोड़ के जा नहीं सकते कहीं भी, है ना। मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं वॉशरूम जाता हूं ना, 2-3 कॉल जरूर आते हैं, फिर वो कहते हैं आपने कॉल नहीं उठाया। अब तो मैं पॉकेट में रख के ले जाने लगा हूं। गारंटी है, वैसे नहीं आएगा, पड़ा रहेगा, लेकिन जब वॉशरूम जाऊंगा तब जरूर आएगा कॉल। तो आपकी मोबाइल आपका इतना क्लोज कंपेनियन हो चुका है कि इसे आप अपने से अलग नहीं कर सकते, और नहीं होगा ना आपके पास तो लगेगा आपकी जिंदगी खत्म हो गई, है ना। एक दिन घर पे रह गया था, मैं यहां गया था, मैंने कहा यार रह गया तो रह गया, वापस थोड़ी जाऊंगा। लेकिन
एक ही क्लास थी उस दिन मेरी यहाँ पे। यहां से मैं निकला फटाफट, पहले मुझे शास्त्री नगर डायरेक्ट जाना था, मैं नहीं गया, पहले घर गया, वहां से मोबाइल उठाया, फिर शास्त्री नगर गया। तो ये ऐसी चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, और जब तक ये आपके साथ है, घर वालों को पता है नहीं पता आप कहां गए हो, इसको सब कुछ पता है, गूगल को सब कुछ पता है। कितने लोगों को पता है कि गूगल पे एक ऐसी ऐप है जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बता देता है? पता है? ट्रैवल हिस्ट्री, आप रोज कहां जाते हो, कहां गए, पूरा मैप दिखा देता है, कितनी देर कहां रुके, पूरा मैप दिखा देता है। कौन सा है? एक्टिविटी कंट्रोल्स, लोकेशन इसके पॉज कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी का कंट्रोल है नहीं तो रुक जाओ। यार हर बार तो एक बार में मिल जाता है, आज मिल गया। नहीं, इसमें तो मैप दिखा देता पूरा। चलो मैं दिखाऊंगा तुम्हें।
तो जब हम इसमें वो देखेंगे ना कि लोकेशन इंटरेस्ट के बेस पे टारगेटिंग, उसमें आप देखोगे ऐसे ऐसे इंटरेस्ट कैटेगरीज बनी हुई है, आप सोचोगे ये कैसे टारगेट होती होगी, है ना, बट ये सब कुछ टारगेट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स एनेबल करनी पड़ती है, मैंने एनेबल की हुई है। ये देखो टर्न ऑन है अभी, है ना, इसको टर्न ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये timeline.google.com/maps टुडे, ये देखो आज की, ये हमारी करंट लोकेशन है, ठीक है? नहीं, ये मेरी आरडीसी की लोकेशन है और ये करंट लोकेशन है, ओल्ड बस स्टैंड के पास, यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है। तो ये आज की है, कल की देखें जरा, 28 अक्टूबर, उसी एरिया में पूरी लोकेशन आ रही है ना? तो अगर आपका ईमेल आईडी आपके पेरेंट्स को या किसी को भी घर में पता है तो वो देख सकता है आप कहाँ कहाँ जाते हो। ऐसे यही पता चल जाता कौन सा ऐप हमने यूज किया है, पता नहीं। जो कितनी देर आप कहाँ रुके हो वो भी इंफॉर्मेशन है। जो फोन में रहने वाले भी है कोई पता नहीं है ना, ईमेल आईडी से ट्रैक हो जाएगी। और जो मेरे फोन में तो दोस्त भी है, इसमें दोस्त है, नहीं तो इसी ईमेल आईडी को अगर हम लॉगिन करके ये वेबसाइट खोल लेंगे तो वहां भी दिखेगी। मेरी आईडी जो फोन में करंटली कहाँ पे वो भी दिखेगा, ठीक है। सो ये पूरी हिस्ट्री दिखा देता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑल टाइम, ये देखो ऑल टाइम में कहाँ कहाँ गया, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, हर जगह की लोकेशन आ रही है, मैं कहाँ कहाँ गया ऑल टाइम, जब से मैंने ये अनेबल किया है, ठीक है। सो गूगल से कुछ नहीं छुपा हुआ, क्लियर। ईयर 2022, ये मेरी 2022 की ट्रेवल है, मेरठ गया हूँ और दिल्ली गया हूँ, बाकी तो मैं इंडिया जा गया, ठीक है। और अगर मैं अभी अक्टूबर की देखूँ, हाँ तो स्टॉप कर दोगे तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। मैं तो दिखा रहा हूँ तुम्हें कि ऐसे ट्रैक हो जाता है, ओके। तो ये सारी एड्स हैं। इसके अलावा फाइंड योर ऑब्जेक्टिव, यहां से भी आप अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, फाइंड योर ऑब्जेक्टिव ऊपर है, ठीक है। लीड जनरेशन, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेस, मैसेजेस, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, मतलब मुझे उसी को बाइफरकेट कर दिया है, फर्दर एक्सपैंड कर दिया है।
ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज, मैसेजेस, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, शॉप ट्रैफिक, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। पहले ये इसी तरह आते थे, अवेयरनेस का कॉलम आता था, फिर कंसीडरेशन का कॉलम आता था, फिर कन्वर्जन का कॉलम आता था। ये चीजें ऐसे दिखा रहा है ड्रॉप डाउन में, पहले इस तरह से 3 कॉलम्स दिखाता था। ये फेसबुक ने इसका लेआउट चेंज कर दिया है। तो इतने तरह के एक्सपैंड करने के बाद इतने तरह के एड्स हैं जो आप चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट में अवेयरनेस पे जाएंगे और यहां पे नीचे जाके देखेंगे कुछ और ऑप्शंस तो नहीं है। क्या दिखा रहा है? गुड फॉर, जो हमने पहले भी देखा, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, शेयर लोकेशन। यहां तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कंटिन्यू। कल एक नई चीज पता लगी है, सबको पता होनी चाहिए। आपके आईडी से कितने फोन नंबर चल रहे हैं ये भी आप पता लगा सकते हो, और पता लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं, जिसको आपने आईडी दिया है वो आपके आईडी से अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए दूसरों को फोन नंबर दे देते हैं आपके आईडी से, और ये आपके लिए बड़ा रिस्की है। अगर कुछ क्राइम हो गया उस नंबर से तो आईडी तो आपका गया हुआ है, आप पकड़े जाओगे। तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसमें से नॉट माई नंबर कर सकते हो, और जिसको आप नॉट माई नंबर कर दोगे और सबमिट कर दोगे, उसके बाद उस नंबर, वो नंबर जिसका भी चल रहा होगा उससे वो ओरिजिनल आईडी मांगेगा कि अपनी आईडी सबमिट करो, नहीं तो बंद हो जाएगा उसका नंबर। वेबसाइट मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, टीवी पे दिखा रहे थे, नहीं तो यहीं से सर्च कर लो, ट्रैक नंबर्स फ्रॉम माई आईडी, मोबाइल नंबर्स वर्किंग फ्रॉम माई आईडी। और अब आज कुछ आईटी के नए रूल्स आए हैं इसके सोशल मीडिया के लिए, वो भी मैं अपडेट करूंगा आपको बहुत जल्दी। इनमें से तो कोई साइट नहीं थी, टैप कॉप ये थी शायद। हाँ ये है, आप अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, यूज तो मैंने भी नहीं किया था, आज ही कर रहा हूं। सिक्स 98400। तो मैंने रिक्वेस्ट, कितने लोगों ने किया भाई इस? नेट सेम यूज हो रहा है ना, ट्रैफिक बहुत होगा ना, और फिर एक ही नेटवर्क से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
एनीवेज यहां से आप ट्रैक कर सकते हो। आ गया? कितने चल रहे हैं? हाँ, अगर ज्यादा चल रहे होंगे और उनमें से कोई ऐसा नंबर है जो आपके पास नहीं है, उसको आप नॉट माई नंबर कर दो और फिर उसका नंबर बंद हो जाएगा और उसे ओरिजिनल आईडी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो बड़े काम की एप्स है ये। कैंपेन का नाम देना होगा हमें। ठीक है? नाम ऐसा दो जो आपको आपके गोल की याद दिलाए कि ये तुम हमने क्यों बनाई कैंपेन। ठीक है? तो अभी तो कुछ भी रख सकते हैं। ये नाम रख दिया हमने, एडमिशंस नवंबर 2022 अवेयरनेस। ठीक है? स्पेशल एड कैटेगरी, कल मैंने बताया था कि आपकी एड स्पेशल एड कैटेगरीज में भी जा सकती है। इसमें क्या क्या है देखो, अगर आप इनमें से किसी से रिलेटेड बिजनेस की एड चला रहे हो या पर्पस से ऐड चला रहे हो तो आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। क्रेडिट, लोन की बात कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो, है ना? एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आप क्रेडिट दे रहे हो लोगों को। ठीक है? उधार दे रहे हो। इसमें बहुत फ्रॉड होता है। डोनेशन तो सोशल इश्यू में आएगी, लास्ट वाले में। उसमें तो और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। उसमें आपको अपने, जैसे मैंने कल बताया था, फिजिकली आइडेंटिटी वेरीफाई करानी पड़ेगी। लास्ट वाला जो है सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इसमें आपकी आइडेंटिटी कंफर्म होनी जरूरी है। बाकी सब में तो कैटेगरी बता के चल जाएगा फिर। ठीक है? सबसे ज्यादा फ्रॉड फर्स्ट 2 में होते हैं। लोगों को लोन दिलाने के लालच में एक फाइल चार्जेस एडवांस में ले लिए जाते हैं और फिर फोन लगना बंद हो जाता है। और वो चार्जेस कितने होते हैं? 2,500-3 हजार रुपए। और लोन लेने वाले इतने होते हैं ना, मैंने एक बार किसी के लिए इंक्वायरी जनरेट की थी फेसबुक से ही, मैं हैरान हो गया। 1,000 रुपए में लगभग 110 लीड्स, 90 से 110 तक लीड्स आ जाती थी 1,000 रुपए में। यानी कि 10 रुपए से भी नीचे कॉस्ट एक लीड की। और मैं अपने लिए ऐड चलाता हूं तो 50, 60, 70 रुपए में एक लीड आती है। तो रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अब लोगों को पैसा चाहिए, अरे लोन मिल रहा है, हम तो इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, दिलवा रहा है, चलो देखते हैं, इंक्वायरी भरते हैं। और फोन आता है कि हम आपको पक्का सैंक्शन हो जाएगा, फाइल चार्जेस जमा कराओ, है ना? तो मैंने 2 बार ऐड चलाया, हालांकि मैंने उसी से पेमेंट डलवाई। पेमेंट मैंने खुद नहीं डाली, फाइनेंस खुद नहीं किया ऐड को। और एक दिन मैंने ऐसी सर्च किया उसको और रिव्यूज पढ़े तो उसमें ज्यादातर लोगों ने कहा फ्रॉड है। तो जब उसका तीसरी बार फोन आया, मैंने मना कर दिया उसके ऐड चलाने के लिए, तो मैं नहीं चला पाऊंगा, जिससे मर्जी चलवा। तो ये लोग बहुत पैसा खाते हैं लोगों का। एम्प्लॉयमेंट वाले भी, एम्प्लॉयमेंट वाले का तो कल ही एग्जांपल बताया था मैंने, मेरा स्टूडेंट फंस गया था उसमें, है ना? एम्प्लॉयमेंट के नाम पे बहुत पैसा लेते हैं, जगह जगह पैम्पलेट चिपके होते हैं, है ना? एक बार मैंने ऐसी फोन किया, मुझे इंक्वायरी करने का बड़ा शौक है कि देखें कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। कहता है अपॉइंटमेंट लेटर हाथ के हाथ ले लो, है ना? और आपको इनिशियली
3,000 रुपये जमा कराने होंगे, जो आपको वहां ज्वाइन करते ही रिफंड हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी है कि हम आपको वहां भेज रहे हैं, आप सीरियस भी हो के नहीं, आप जाओगे भी के नहीं, इसलिए हम ये सिक्योरिटी रखवाते हैं, जो आपको वहां ज्वाइन करते ही रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है, ये बेरोजगारी तो भरी पड़ी है इंडिया के अंदर, और जिसे जरा सी उम्मीद दिखाई दे जॉब मिल रही है, अरे यार 3,000 चलो अरेंज कर लेंगे कहीं से, इधर उधर से लेके ही दे देंगे, जिसके बाद नहीं भी है ना, और बाद में कांटेक्ट करते रहो, फोन काट देंगे या मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं इन दोनों केसेस में। हाउसिंग में भी हो जाते हैं वैसे, है ना, पता लगा कि ठीक है आपका प्राइम लोकेशन पे इतने का मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए, आप बुकिंग अमाउंट जमा करो, है ना, उसके बाद ठीक है। अब मान लो 80 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में मिल रही है, तो लालच तो आ ही जाएगा ना किसी को। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, लालच और डर का खेल है सारा। ठीक है, जो डर गया और लालच में आ गया, समझ लो फंस गया वो। एस्ट्रोलॉजर डरा के तो पैसा लेते हैं। सो अगर आपकी इनमें से किसी कैटेगरी में भी ऐड आती है, तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, और यहां पे आप देखोगे कंट्री सेलेक्ट करनी है हमें, कैटेगरी के साथ कंट्री भी सेलेक्ट करनी है। इंडिया सेलेक्टेड है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करते ही और कंट्रीज की और हमने इंडिया सेलेक्ट की है। There are no additional requirements based on your selections. Bear in mind that all advertising policies still applies to your campaign. अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, इसको सेलेक्ट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा के इसको सेलेक्ट करता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं लास्ट वाले को सेलेक्ट करता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो अगर आप एनजीओ को प्रमोट कर रहे हो, सोशल कॉज, उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप वैसी ऐड चला रहे हो कि हम इस तरह से सोशल वर्क करते हैं, पर्पस तो वही होगा ना, ऐड क्यों चला रहे हैं, ताकि लोग डोनेशन दें, या कुछ कपड़े वपड़े दे पुराने, या पुराने लैपटॉप कंप्यूटर ही दे दे, है ना। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी कंफर्म करनी पड़ेगी। कल को इंक्वायरी होती है तो कौन ऐड चला रहा था वो पता लगे। इसी तरह पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि यहां पे मिसलीडिंग बहुत ज्यादा होती है, और यहां पे सीधा सीधा लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, किसी के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी कंफर्म करनी जरूरी है। आप यहाँ आइडेंटिटी कंफर्म आईडी करोगे ना, देखो क्या क्या मांगता है अभी। पहले तो आपसे कोई आईडी अपलोड कराएगा, पासवर्ड ही मांगेगा पहले तो भाई पहले तो पासवर्ड ही कंफर्म करो, कौन सा इसमें से ये वाला होगा। ये आ गया देखो। We need bit more information before we confirm identity. ठीक है, where your information is used, ये बताएगा कि हम क्या पर्पस है इसको यूज करने का। ठीक है, 1 step to complete। अब यहाँ पे क्या स्टेप बोल रहा है ये कंप्लीट करने को? स्टेप 1, पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, अपने अकाउंट को और सिक्योर बनाओ पहले तो, क्योंकि आपका पासवर्ड हैक करके अगर किसी ने आपके अकाउंट से ऐड चला लिया तो फंसोगे तो आप ही, आइडेंटिटी आपकी कंफर्म हुई है। तो ये कह रहे हैं पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करो, यानी कि अगर कोई पासवर्ड डाल भी लेता है तो आपके मोबाइल पे कंफर्मेशन आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बिना लॉगिन ही नहीं होगा। ठीक है,
फिर पोस्टल एड्रेस कंफर्म करो, उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। अपलोड योर आईडी, हेलो, हाँ रे तो मैम, मैं अभी हूँ यहाँ पे, 11 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 10:30 आ जाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये देखो, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के लिए आ गया। क्या क्या कर सकते हो आप? ऑथेंटिकेशन ऐप, यानी कि गूगल से टैप करके आप ऑथेंटिकेट करोगे, या एसएमएस आएगा ओटीपी, या फिर सिक्योरिटी की। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक यूज कर लो आप। एसएमएस कर लो, कंटिन्यू, 7065 पे आएगा, कंटिन्यू, कंफर्म कोड, 180636। ये कह रहा है कि इस नंबर को यूज करोगे क्या एड्स में दिखाने के लिए। अब ये आपसे एड्रेस मांगेगा और इसी एड्रेस पे वेरिफिकेशन होगा फिजिकल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम अभी इसको ओके नहीं करेंगे, हम प्रोसीजर बता रहा हूं बस आपको। सबमिट कर देंगे यहां पे। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखो क्या करता है। हाउ डू यू वांट टू अपलोड योर आईडी? ब्राउज फोटोज और यूज मोबाइल ऐप। ठीक है, जब आप इनको भी अपलोड कर दोगे उसके बाद मैसेज आ जाएगा कि नाउ आवर एजेंट विल कम फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। जिस दिन वो वेरिफिकेशन हो जाएगा आपकी आइडेंटिटी कंफर्म है। उसके बाद आप पॉलिटिक्स के और सोशल इश्यूज के ऐड चला पाओगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है और फिलहाल हम यहां से एग्जिट कर रहे हैं। इस ऐड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें बिना किसी कैटेगरी को सेलेक्ट किए। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मैं स्पेशल ऐड कैटेगरी में आता हूं, मेरे लिए ऑप्शन है, मैं डाल भी सकता हूं एम्प्लॉयमेंट वाले में। देखो एम्प्लॉयमेंट वाले में क्यों आएगा, एड्स फॉर जॉब ऑफर्स, इंटर्नशिप्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसमें डाल सकता हूं इस कैटेगरी में। और नहीं भी डालूंगा तो चलेगा, क्योंकि कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिल रहा है ना। तो मैं अपना सर्टिफिकेशन दे रहा हूं ना, या गूगल दे रहा है सर्टिफिकेशन, है ना। तो हम अपना सर्टिफिकेशन जो दे रहे हैं, हालांकि एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जीएसटी भी रजिस्टर्ड है, बट इतनी स्ट्रिक्टनेस इस चीज में नहीं है जितनी सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स में है। ठीक है, फिर भी अगर आप कैटेगरी चूज करके चलोगे तो फेसबुक और ज्यादा राइट ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचाएगा। ठीक है, सो इसको यहीं पे छोड़ते ये ड्राफ्ट में रहेगा। ठीक है, जो हमारा ऐड होगा क्या उसी टारगेट कस्टमर के पास जाएगा या ओवरऑल सभी के पास जाएगा? वो चूज हम करेंगे ना, और फेसबुक क्या करेगा, जो हमने चूज किए हैं उनमें से जो गोल को मैच कर रहे होंगे उनको दिखाने की कोशिश करेगा। मतलब हमारी चॉइस को भी कंसीडर करेगा, उसमें से फिल्टर करेगा
जो हमारे गोल को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं उनको। ऑडियंस हम मेंशन करेंगे किसको दिखाना है। चिंता नहीं कर रहे जो अपनी नंबर का अपन सेट करने का आईडी सेट करने का कितने नंबर चल रहे हैं गवर्नमेंट की कोई आईडी है उस पे भी पता ये गवर्नमेंट की तो है वेबसाइट। ट्रैक हो जाती है हाँ, तो गवर्नमेंट ये है ना, देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हाँ मैंने भी देखा ठीक है, तो कल मंडे मिलते हैं।